हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं है ना क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री, है ना, जिसमें हम लोग ईंटें मन की तथा अस्थियाँ पढ़ना होता है। तो है ना आप लोग का जो है ना, क्योंकि है ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड आजकल क्या क्या है कि बहुत तेज़ी से मतलब लोगों से है ना लिया जा रहा है एग्ज़ाम। और ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें से है ना 50% ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 50% आपका सब्जेक्टिव रह जाती है। तो इसी कारण हम लोग को यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखते यानी कि उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, चैप्टर बाई चैप्टर यानी कि उसको कवर करना पड़ जाएगा, है ना। तो आप लोग का तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, इसके लिए हम लोग को है ना ज़्यादा काफ़ी आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि एक प्लान बनाया है कि जैसे कि है ना जितना भी चैप्टर, जैसे कि हिस्ट्री की बात कर लेते हो तो हिस्ट्री में कुल मिला करके आप लोग का 15 चैप्टर है ना। तो 15 चैप्टर में से हम लोग क्या करते हैं कि आने के चैप्टर बाई चैप्टर करके यानी कि चैप्टर बाई चैप्टर क्या करके यानी कि सभी चैप्टर का क्या करेंगे कि यानी कि ऑब्जेक्टिव कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो सब्जेक्टिव में क्या होगा ना कि सब्जेक्टिव तुम तो है ना अगर 2 नंबर का लिखोगे तो भाई उसमें से 1 नंबर मिल ही जाएगा, गलत भी रहेगा तब पर भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि अगर तुम एक भी गलत अगर रंग दिया ना तो तुम्हारा डायरेक्ट 1 नंबर कट जाएगी, डायरेक्ट 1 नंबर कट जाएगा। तो इसी कारण इसको भी ध्यान दे करके रखना है। तो आप लोग तो सभी लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े ही होंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आप लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, हड़प्पा है ना सभ्यता। तो ये आप लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनता है हम आप लोग को ले करके आए हैं, और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए। क्योंकि देखो आजकल जो जितने भी स्टूडेंट है वो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखो हमारा तो लॉन्ग वीडियो होगा ही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भैया यानी कि पूरा हिस्ट्री का निचोड़ बता दीजिए, फर्स्ट चैप्टर का निचोड़ बता दीजिए, तो हम पूरा निचोड़ बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद हम पूरा बता देंगे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किस प्रकार से है ना इस मतलब सभ्यता की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कहाँ तक ये फैला हुआ है ना। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो देखो तुम्हारा पहले ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जितना भी इसका कंक्लूजन बनता है उसको फिर लास्ट में हम लोग को है ना कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए है ना फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट है ना बताते जाइएगा। देखिए ये तो है ना ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव आने का तो प्रयास कर रहे थे पर है ना लाइव में जो है नेटवर्क इश्यूज़ के कारण मोबाइल का भी मतलब शॉर्ट कर जा रहा है। क्योंकि मेरा भी मोबाइल उतना है ना काफ़ी मजबूत नहीं है ना। तो उसका कमजोरी के कारण क्या हो रहा है कि मोबाइल से कभी है ना लाइव हट जा रहा है, अपने आप मतलब डिनोट कर दे रहा है, शायद सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इसी कारण हम रिकॉर्डिंग बना करके आप लोग को वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी भी मौका है, अभी ज़्यादा समय नहीं गया है बाबू। अभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम का तैयारी 100% कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस बार जो है बिहार बोर्ड क्या किया, 80 ऑब्जेक्टिव कर दिया है ना। क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम पढ़ रहा था इस समय तो 80 ऑब्जेक्टिव देख रहे थे कि 80 ऑब्जेक्टिव पूछा है और उसमें से बनाना कितना रहता है बाबू। तो उसमें बनाना है तुम लोग को 50 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव कम कर दिया मेरे ख्याल से। तो भाई आप लोग को तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, डबल तो क्वेश्चन है नहीं कि आप लोग मतलब और भी है ना बना सकते हैं। तो खैर छोड़िए हटाइए, हम लोग फटाफट क्या करते हैं अन्य ऑब्जेक्टिव पे कवर करते चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बोल रही है, शायद हम है ना बहुत ज़्यादा स्पीड बोलते हैं, इसी कारण एक मेरा दोस्त भी बोला था कि जब समझाना भी तो स्लो स्लो समझाना। तो है ना आप लोग को अन्य आराम से समझाते चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। तो सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बना हुआ होता था, है ना। तो यानी ये जो मोहरें होती थी किस चीज़ का बना होता था, वो तो सेल खड़ी से बना हुआ होता था। किस चीज़ से, सेल खड़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो यानी कि देखो आजकल जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि आज वर्तमान समय में अगर कोई कहीं पर जाता है तो क्या करते हैं लोग, या वीज़ा पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले जो थे वो वीज़ा पासपोर्ट का नहीं बल्कि मोहरे का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली की बात करेंगे तो बनावली जो है वर्तमान में जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली से बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे कि आप लोग को बता दें मनके वगैरह का साक्ष्य जो है बनावली से ही मिली है। बनावली सबसे यानी कि एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुदृढ़ यानी कि वो मतलब था, क्षेत्र था, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है क्या कि बनावली किस राज्य से मिला है। तो बाबू हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे कि बनावली किस राज्य में स्थित है, जैसे कि आप लोग से पूछेगा कि कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है, धौलावरी किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसी कारण हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया कि कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है तुम्हारा भगवान नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे, भगवान नदी के किनारे। फटाफट बताते जाइएगा आप लोग, अगर आप लोग को याद करना है तो फटाफट पता चले जाइएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु को ज्ञान नहीं था। सबको पता है कि सिंधु घाटी है ना निवासियों को
यानी कि किस चीज़ का ज्ञान नहीं था बाबू, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी सब चीज़ का ज्ञान था। तांबा तांबा का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सोना का था, पर लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा उस समय खोज नहीं की गई थी। देखिए ये प्रश्न जो 14, 2014, 2019, 2021 हो सकता है कि 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछ दे, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट भाई लिखे हैं कि हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी नहीं था, है ना। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता से हुई, आप लोग को पता होगा कि वैदिक सभ्यता से ही हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है बाबू, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है ना। कौन सी सभ्यता है बाबू, कांस्य युग की। और इसका साक्ष्य जो मिला था, देखो ये क्वेश्चंस जो है ना 2010, 2014, 2018, 2019, 2021 हो सकता है 2026 में भी पूछ दे क्वेश्चंस। तो ये कैसा है बाबू, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला हड़प्पा सभ्यता आधारित थी, तो बाबू हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ पर आधारित थी, तो व्यापार पर आधारित थे, ठीक है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लिए। हड़प्पा सभ्यता के लिए मतलब कुछ एक विशेष है ना बातें यहाँ पर बताया गया कि देखो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर होती थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होती थी, कृषि भी होता था, पशुपालन भी होते, लेकिन ज़्यादातर जो होता था वो है ना, यानी ज़्यादातर जो होता था वो व्यापार ही होती थी, ठीक है ना। पशुपालन शिकार भी होती थी, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना यानी कि पूजा किसको करते थे, तो मातृ देवी की करते थे। किनका बाबू, मातृ देवी की करते थे, यानी कि उनके पूजा करते थे मातृ देवी का, ठीक है ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि किस प्रकार की वो सभ्यता थी, क्या मतलब ग्रामीण था या फिर शहरी थी, किस प्रकार से थी, तो शहरी सभ्यता थी। आप लोग को बता दें, आप लोग को बता दें ये सभ्यता जो है ना बाबू, ये सभ्यता विकास की अगर हुआ था तो 2500 ईसा आज से 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, मतलब इसके बीच में क्या हुआ था, ये यानी विकसित हुई थी, है ना। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, यानी कितना तक, यानी कि 1750 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था, ये विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए इसी कारण इसे इसका तो आंसर नहीं बताएंगे, शहरी सभ्यता इसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता, शहरी सभ्यता कही जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। फटाफट हम लोग कवर करते जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने किया था, तो सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, और इसे 1921 ईस्वी में खोदाई की गई थी, ठीक है। चलिए अब लोगों को तो पता ही होगा। अगर देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, यानी मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखालदास बनर्जी ने किया था। अगर देखो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो कौन किया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है RD बनर्जी बोलते हैं उसे, शॉर्ट में R, है ना, D बनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन है ना RD बनर्जी बोलो या फिर रखालदास बनर्जी बोलो, उन्हीं को बोला जाता है। और 1922 ईस्वी में क्या किया गया था, इसे खोजा गया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। मतलब खोजा नहीं गया था, खुदाई की गई थी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सबको पता है कि हड़प्पा अगर पूछ रहा है, देखो हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछ रही है यहाँ पे, हड़प्पा पूछ रहा है, तो हड़प्पा जो हो जाएगा कौन सा, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ देता कि हड़प्पा सभ्यता, क्या पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सभ्यता फिर सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि देखो हड़प्पा यानी हड़प्पा से रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो भी जो है ना, मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या, देखो हड़प्पा सभ्यता की अगर वस्तु यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ की नगर, है ना, नगर योजना वास्तुकला सबसे प्रसिद्ध थी बाबू, है ना। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका था, क्योंकि शहर थी, है ना, वहाँ एक नगरों की तरह व्यवस्था की गई थी, ठीक है। चलिए है ना अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि देखो हड़प्पा सभ्यता जो थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय एवं शहरी सभ्यता ही थे। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक ना। वैदिक सभ्यता जो थी कैसी थी, ग्रामीण थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो आता है ना, कौन सी सभ्यता आती है, वो वैदिक सभ्यता आता है ना। और वैदिक सभ्यता में क्या हुई थी, यानी कि वेदों की रचना की गई थी। सबसे पहले में ऋग्वेद की जो रचना की गया था, यानी किया गया था ऋग्वेद की रचना कब किया गया था, तो ऋग्वेद की रचना जो है सबसे पहले नंबर, है ना। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या गया था, ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो ऋग्वेद को छोड़ करके उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद की रचना की गई थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बोला कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण तो सब है ना, अलग अलग इतिहासकार क्या करते हैं कि अलग अलग तरीक़ा से इनका मत बताते हैं। कोई बोलते हैं कि विदेशी आक्रमण से हुआ है, कोई बोलते हैं कि प्राकृतिक कारण से हुआ है, कोई बोलते हैं कि ना मानवीय कारण से हुई है। तो उपयुक्त में से सभी रखेंगे तो ठीक रहेगा, आने की इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है। तो पौधा निकलता दिखाता है, ये साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे? तो पौधा निकलता दिखाता है, ये जो साक्ष्य मिले थे वो तुम्हारा है ना हड़प्पा से ही मिला था शायद ना। पौधा निकलता जो प्रतीक जो दिखाता है वो हड़प्पा से ही मिलती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मतलब मूल बिंदु दिए गए। बोला गया कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और ये जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के यानी कि 1900 ईसा पूर्व। कोई डाटा देखो 2500 से भी लेकर के चलता है, कोई 1750 ईसा तक कहता है ना, सबका अलग अलग तरीका से। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं इसमें दिया 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। लेकिन आप कॉम्पिटिशन का तरीके की जगह तो उसमें क्या किया 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताया गया। लेकिन आप लोग का इंपॉर्टेंट यही है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के है ना 1900 ईसा पूर्व के बारे में बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बारे में बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थलों का उत्खनन किया गया था बाबू? तो बता दें कि हड़प्पा का किया गया था। किसका किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। किसका किया गया था? हड़प्पा का किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बोला गया देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। बोला गया कि हड़प्पा जगह से यानी कि हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का पता चला था, है ना, इसीलिए इसका नाम है ना हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हुआ है। बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला था वो लोथल से मिले थे, ठीक है। गोदीवाड़ा जहाँ पर नाव वगैरह आकर के ठहरती है, जहाँ पर मतलब है ना नाव वगैरह आकर के वैसे बंदरगाह भी कहते हैं आज के समय में, उसे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो लोथल से ही मिला था। लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मतलब नाव वगैरह आकर के रुकती थी, ठीक है। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला? तो बता दें मोहनजोदड़ो से मिली है बाबू। सूती कपड़े का साक्ष्य अगर पूछेगा तो भाई कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था वो? तो सबको पता है कि आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? 18, 20, 21 है ना 21 में है ना पूछा गया है ना। तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। देखो आर.डी. बनर्जी को एक रखालदास बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। देखो रखालदास बनर्जी कब किया था बहुत? 1922 ईस्वी में किया था, ठीक ना। यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया गया है नोट्स में लिख करके, ठीक है। तो आप लोग समझदार है उतना। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है खास करके वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? बहुत तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल सबको पता होगा कि लोथल जो है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है बाबू। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। फटाफट कवर करते, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है बाबू, है ना। बोला कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया था किसके आधार पर किया गया था? तो क्या साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया गया था? क्या विदेशी यात्रियों के आधार पर किया गया था? नहीं, पुरातात्विक है ना पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया था। इसका जो ऑप्शन है डी वो गलत हो जाएगा, मिस्टेक से शायद हो गया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोला कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में ही अवस्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बोले गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या मिली थी? ये प्रमाणित मिला था कि बहुत ही बढ़िया हो रही थी, ठीक है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है बाबू? तो कालीबंगा जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? घग्गर बोलो फिर सरस्वती नदी बोलो। तो कालीबंगा जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती नदी किनारे बोलो या घग्गर नदी बोलो, ठीक है ना। दोनों यही सब आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन बोला है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो बंदरगाह जहाँ पर नावें आकर के ठहरती है वो लोथल था। हम बताएं जहाँ पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था, ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य मतलब नाचने वाली मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। 29वां प्रश्न बोला है कि सिंधु सभ्यता का यानी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो व्यापारिक संबंध देखो मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के भी साथ था, अफगानिस्तान के साथ भी था, लेकिन चीन के साथ जो है ना व्यापारिक संबंध नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं था। तो चीन के साथ नहीं था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बोला सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सबको पता है कि पशुपति देव थे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ के लोग जो थे पशुपति देव को अपना मतलब भगवान शिव को, सिंपल सी कहो शिव को मानते थे, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इसी कारण इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है।
अगला नंबर प्रश्न बोला सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है, सिंधु का बाग, तो सिंधु का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे तो बहुत चीज़ें वहाँ से साक्ष्य में मिली है, जैसे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी ने किया था, सबको पता है। मोहनजोदड़ो से क्या मिले, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, पशुपति शिव मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है ना, तांबे का ढेर मिला है, घर में कुआं मिला है, तो सब सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, मोहनजोदड़ो की, खास करके मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्या मिली है ना, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, यानी कि देखिए आज के वर्तमान में जो है स्वरूप जो है पितृसत्तात्मक, यानी लोग जो है आज पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले जो थे वो माता के नाम से ही क्या करते थे, लोगों को जानते थे, ठीक है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो है ना मातृसत्तात्मक हो गया था, ठीक है ना। बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो समकालीन नहीं थी बाबू, तो चीन की सभ्यता के साथ समकालीन नहीं था, बाकी सब सभ्यता के साथ वो क्या थी, समकालीन थी, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बोला गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की यानी किस आकार का था, तो आप लोग को बता दें इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, और ये जो है ना बाबू 32 लाख करते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या था, ये फैला हुआ था, यानी कि शॉर्ट अगर देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। अगर है ना बात कर ले जाते हैं तो इसका उत्तर में हो जाता है मांडा हो जाता है, उत्तर में क्या हो जाता है, मांडा हो जाता है, दक्षिण में क्या होता है, दैमाबाद हो जाएगा, फिर पूरब में क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगी, और पश्चिम जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सूदकांगडोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सबको पता है, तो इसका आकार कैसी थी बाबू, त्रिभुजाकार था, क्योंकि पूरा फैली हुई थी ये, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोला किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, तो किस सिंधु स्थल में बाबू, तो सबको पता है कि राखी गढ़ी से क्या मिली है, कि सिंधु से यानी कि राखी गढ़ी से क्या मिला था कि एक ही कफन है, और एक ही कफन में क्या किया कि उसमें महिला को भी और एक पुरुष को भी क्या किया है, दफना दिया गया था, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं है। बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, तो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो से क्या हुई थी, मिली थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, जुड़वा राजधानी जो है यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 38वां प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला था कब मिला था, 1922 ईस्वी में मिली थी, कब मिली थी बाबू, 1922 ईस्वी में मिली थी, सबको पता होगा बाबू 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1922 ईस्वी में क्या मिली थी, मोहनजोदड़ो को, यानी कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का साक्ष्य मिला था। यानी कि हल से, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बोले कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है बाबू, सबको पता है कि कालीबंगा जो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 41वां प्रश्न बोला है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था, तो है ना शेर नहीं पाया गया था, बाकी सब चीज़ पाया गया था, हाथी था, बाघ था, भैंसा था, सब था, लेकिन शेर नहीं पाया गया था, ठीक है। तो किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिलता है, तो ये लोथल से मिलता है बाबू, लोथल से क्या, जो आज वर्तमान में चेस जिसे बोलते हैं, इसे लोथल से ही मिले थे, ठीक है। ये 43वां प्रश्न क्या बोला कि राय बहादुर दयाराम शाहनी ने उत्खनन करवाया था, कहाँ करवाया था, तो आपको सबको पता है कि हड़प्पा में करवाया था, 1921 ईस्वी में कराई थी, ठीक है ना, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो सबको पता है कि आर.डी. बनर्जी या फिर रखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 45वां प्रश्न बोला गया कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, पुरातत्व के अंतर्गत जैसे हम लोग पुरातत्व कैसे करते हैं, पुरानी वस्तुएं जिसे हम खुदाई करने के पश्चात प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, तो सही तो खुदाई करने के पश्चात निकाल पाते हैं, नहीं है ना तो नहीं निकाल पाते। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता, तो सही तो नहीं आएगा, सिक्के उत्खनन करने के पश्चात निकाल सकते हैं, अभिलेख, भावना विशेष, ये सब उत्खनन करने के पश्चात निकलते हैं, लेकिन साहित्य नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो को बताए थे, मृतकों का टीला होता है ना, मृतकों का टीला। 40 नंबर क्वेश्चन है ना, कंप्लीट हो गया है ना, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है ना, फटाफट हो जाएगी, आप लोग बने रहिए। बोला गया कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर का नियमों को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर का नियमों को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। फटाफट यानी कि शॉर्ट रिवीजन है ये, ठीक है तुम्हारा। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था, सबको पता है कि दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व के पहले यानी कि ए कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। 50वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी, तो अग्निकुंड की बात अगर कर लिया जाए तो अग्निकुंड जो पाया गया था कहाँ पाया गया था, वो तो कालीबंगा में पाया गया था, कहाँ पाया गया था,
काली बंगन में पाया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग इसमें विशेष रूप से बातें नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो भी हो सका है ना आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। शायद हो सकता है कि मेरे द्वारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है ना इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया होगा। और आप लोग रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। अगर नहीं होता है तो इसी वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।